नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वीटी दीक्षित और आपका बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम साइबर दोस्त में। ई सिम फिशिंग क्या है? ई सिम फिशिंग जिसके जरिए ये साइबर क्रिमिनल्स आपको अंदाज़ा भी नहीं लगने देते और आपके अकाउंट से सारी रकम उड़ा लेते हैं। इसके लिए आपको सावधान रहना बेहद ज़रूरी है और साथ ही साथ ये भी समझना ज़रूरी है कि आखिर क्या है ई सिम फिशिंग और इससे कैसे बचा जा सकता है। आइए समझते हैं। आज के दौर में साइबर क्राइम बहुत तेजी से फैल रहा है। ये बेहद जरूरी है कि हम इन मामलों पर जागरूक हो जाएं, क्योंकि अगला नंबर किसका होगा कोई नहीं जानता। आज हम बात करेंगे ई सिम के बारे में और ई सिम से होने वाले फ्रॉड के बारे में। ई सिम का फुल फॉर्म एम्बेडेड सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल होता है। ई सिम से आप इलेक्ट्रॉनिक ई सिम भी समझ सकते हैं। यह फिजिकल सिम से पूरी तरह अलग होता है। जहां आपको सिम को मोबाइल में लगाना होता है तो वहीं ये पहले से ही मोबाइल में उपलब्ध होता है, बस सॉफ्टवेयर से इसे एक्टिवेट करने की जरूरत होती है। अगर इसके खूबियों की बात करें तो पहले ये सिम का अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें आपको काफी अच्छी खूबियां देखने को मिल जाती हैं, जैसा कि आपको डेटा कनेक्शन बढ़िया मिलता है, ड्यूअल सिम लगाने के झंझट से भी छुटकारा मिल जाता है, सिम की क्लोनिंग हो सकती है, सिम को खोने या चोरी होने का भी कोई डर नहीं होता है। मार्केट में तरह तरह के नए फ्रॉड करने के तरीके आते रहते हैं, जिसे हम साइबर क्राइम के नाम से जानते हैं। उसी में अब स्कैमर ई सिम के नाम पर लोगों के साथ स्कैमिंग कर लाखों रुपयों का फ्रॉड मिनटों में कर लेते हैं। ई सिम क्या है और ई सिम फ्रॉड से कैसे बचे? अगर आप साइबर क्रिमिनल से अलर्ट रहकर खुद के साथ फ्रॉड से बचना चाहते हैं तो आपको इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है। ई सिम फ्रॉड एक नए तरह का साइबर क्राइम है। इसके बारे में कई लोगों को पता नहीं होता है, वो स्कैमर के साथ ई सिम फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहले ये बेहद जरूरी है कि स्कैम का तरीका समझा जाए। किसी भी फोन या व्हाट्सएप या ईमेल से आपके सिम के ब्लॉक होने का मैसेज आए तो उस पर भरोसा ना करें। जरूरी होने पर खुद कस्टमर केयर के ऑफिशियल नंबर पर कॉल कर लें। आपसे जुड़ी सभी जानकारी उनके पास आ जाती है। इसके बाद वो कहें कि आप ई सिम एक्टिवेशन के लिए आवेदन करें। आवेदन करने के बाद इनके ईमेल पर QR कोड आता है, जिसे किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है, जिसे वे एक्सेस कर लेते हैं और आपसे मांग लेते हैं। वे अपने मोबाइल से उस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं और फिर बूम, अब यही लोग आपके नंबर को अपने डिवाइस पर एक्टिवेट करते हैं, आपके बैंक खाते को खाली कर लेते हैं। अब वे आपके नंबर सच में बंद कर देते हैं। मतलब अब वो खुद कुछ भी करें, आपको ना तो कोई फोन और ना ही कोई मैसेज आने वाला है। वे मोबाइल नंबर को पूरा स्कैन कर लेते हैं, वे उससे जुड़े अकाउंट का पता लगाते हैं और वो हर बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करने लग जाते हैं जहां से वे कर सकते हैं। आपको इसकी भनक तक नहीं लगती है। KYC से जुड़ा कोई भी प्रोसेस फोन पर नहीं होता है, तो सावधान रहें। किसी भी साइबर अपराध का शिकार होने पर राज्य साइबर थाना या स्थानीय पुलिस को शिकायत दे। आपको जब भी लगे ई सिम एक्टिवेट करवानी है तो अपने नजदीकी नेटवर्क प्रोवाइडर स्टोर पर विजिट करें। आपके मोबाइल नंबर का ई सिम QR कोड है, उसे किसी के साथ शेयर नहीं करें। ऐसे स्पैम कॉल से सावधान रहें जो ई सिम एक्टिवेट करने के लिए कहता है। जब आपको कोई स्पैम कॉल करके ई सिम एक्टिवेट नहीं करने पर नंबर बंद करने जैसी बात करता है तो इसे रिपोर्ट करें, क्योंकि कोई भी नेटवर्क प्रोवाइडर आपका सिम डायरेक्ट क्लोज नहीं कर सकता है, ना ही वे ऐसे कॉल्स करते हैं। ई सिम फ्रॉड से बचने के लिए आपको इन चीजों से हमेशा सावधानी बरतने की जरूरत है। तो ये थी ई सिम फिशिंग के बारे में जानकारी जो हमने आपको दी। बाकी ऐसे ही साइबर से जुड़ी तमाम खबरों के लिए और इससे बचे रहने के लिए आप वॉइस ऑफ भारत को देखना ना भूलें।